वो तो ढोली फट गया यार। ये देखो जी, ये इंग्लैंड है क्या? ये है इंग्लैंड। यार कितनी खुशी है आज यार, मतलब कितने बड़े बड़े मैच होते हैं यार, कितने बड़ी बड़ी इंडिया की जीत होती है, आज हम ड्रॉ को इस तरह सेलिब्रेट कर और रहे हैं। सर हर बार चमत्कार चमत्कार, आज सच में हुआ है चमत्कार। और 4 चमत्कार ही आप कहेंगे, केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर और बेन स्टोक्स। देखो मैं जाते जाते एक बात बताऊं, मतलब ठीक है इंडिया ने तो भाई जबरदस्त 5 सेशन बैटिंग की है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, लेकिन ये देख रहे मेरे हाथ में क्या है? क्या है सर ये क्या है? ये पेड़ा। तो हमने क्या किया, हमने इंग्लैंड को येरा बना के पेड़ा खाया। पेड़ा खा लिया। खाया। बाय द वे, आप इंडिया तो जो खेला है वो खेला है, आप दोस्तों लास्ट 10 मिनट याद कर लो बस। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ये लास्ट 10 मिनट इस वर्ल्ड क्रिकेट हिल गई थी। यहाँ पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ था ये तो। बहुत कुछ हुआ था, बट जो 5 हुआ क्या, हमारी टीम बिखरी हुई थी। सौरव गांगुली को लेकर टीम में देयर वाज विवाद। दादा ने कहा था मैं ओपन करूंगा, दादा ने ओपन नहीं किया था ना, दीप दास गुप्ता को भेज दिया था। और जब लास्ट दिन इंडिया नीचे आया है, और ये वो लास्ट दिन वो था जो आप रवि शास्त्री को वो देख चुके हो कि एक नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें माइक डेनिस मैच रेफरी बैठे और जेराल्ड मजौला जो कि सीईओ थे साउथ अफ्रीका के, वो बैठे और रवि शास्त्री ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह आते हैं। अच्छा, वो ड्रेसिंग रूम में लाइव चल रहा था, शास्त्री को पता था, वो कमेंटेटर थे। उन्होंने कहा कि यू टेल मी दिस, तो मजौला ने कहा कि ही इज नॉट सपोज टू स्पीक। रवि शास्त्री का इफ ही इज नॉट सपोज, वी नो हाउ ही लुक्स लाइक, व्हाई इज ही हियर देन? बट वो आईसीसी रूल्स के हिसाब से मैच रेफरी बोलता नहीं है। और टीम आपकी एक हो गई, उसमें बारिश भी आई, दीप दास गुप्ता ने रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने रन बनाए, और मुझे याद है कि हल्की बारिश भी आई और इंडिया ने मैच बचाया था। कमाल। तो अब बारी है, अब मैं थक गया हूं। 2 और हैं। 2 और है, अब पता नहीं इनमें से मैंने कोई कवर किया है कि नहीं। ने किया है, आपने किया है। 2009 नेपियर, ओ ये तो कैसे भूल सकते हैं यार। 2009 के पहले 2007 था। चलिए 2009 बता दीजिए। 7 कौन सा? वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स। नहीं मैं उसमें नहीं था, मैं समीर राजगुरु हमारे गए थे और गुरुजी से यहाँ पे फोन टीवी पे जाते थे शो। टीवी पे तो ये वो है जिसमें आई थिंक श्रीशांत और धोनी ने 1 घंटा लास्ट 9 आउट होने के बाद आधा पौना घंटा बैटिंग की थी और बैड लाइट हो गई थी, अगेन आधा घंटा रह गया था। नहीं ये तो खैर याद ही रहेगा, मैं आपके मार्क्स लिख रही हूँ आपका। हाँ नहीं ये याद रहेगा बिकॉज वो मुझे अभी भी याद है, बैड लाइट हो गई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स। और ये जेली बीन सीरीज थी, ये जेली बीन वाली सीरीज थी जो इंग्लैंड के प्लेयरों ने मजाक किया था। जहीर खान बैटिंग करने आए थे और जेली बीन फेंकती थी अगले टेस्ट मैच में या इसी में, और जहीर खान को इतना गुस्सा चढ़ गया उसका, उन्होंने फिर डंडों में मारा था इनके। चलिए 2009 नेपियर तो खैर हिस्टोरिक। गौतम गंभीर यार, उसके बाद हमें पता क्या हुआ था इस मैच में? इस मैच से पहले इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो कहते हैं ना फुट ऑफ द पेडल। इंडिया हैमिल्टन टेस्ट मैच जीत गया 4 दिन में, और उसूलन आप तो यार कितना कवर करते हैं, आपको टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच चलना होता है ना। पता नहीं धोनी के माइंड में क्या आया, उन्होंने गैरी कर्स्टन को कहा कि हम नहीं जा रहे अभी नेपियर। 5वें दिन सुबह इंडिया की बस चली गई ऑकलैंड। सो मैप ऐसा है कि जहां पे हैमिल्टन है उसके नीचे नेपियर है, बट ये 2.5 घंटे ऊपर चले गए ऑकलैंड। मैनचेस्टर टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलतियां दोहराई। दूसरे दिन के खेल के अंदर वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, 2 शिकार की, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वाशिंगटन सुंदर को एक भी ओवर ना दिया गया। ये कहाँ की अकलमंदी है कि ऐसा बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है, विकेट निकाल रहा है, स्कोर रोक रहा है, तो उसको अगले दिन बॉल ना देना, नए बॉलर को बॉल देना और बिलाखिर नए बॉलर के हाथों मैच हार जाना। ये कहाँ की अकलमंदी है? सबसे बड़ा जो क्लैप्स हुआ वो था शुभमन गिल कैप्टनसी के ऊपर और गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर। शायद गौतम गंभीर चाहते थे कि सुंदर को बॉलिंग न दी जाए, शुभमन गिल का ख्याल था कि सुंदर से बॉलिंग करवाई जाए। तो इन 2 खिलाड़ियों की, कोचेस की एंड कैप्टनसी के आपस में क्लैप्स की वजह से टीम इंडिया ग्रुपिंग में डिवाइड हो गई। हाँ, एक ग्रुप तो वो था जो चाहता था कि वाशिंगटन सुंदर को ओवर दिया जाए, जबकि दूसरे ख्याल था कि वाशिंगटन सुंदर ऑलरेडी बॉलिंग कर चुके हैं, नए बॉलर्स को मौका दिया जाए, शायद मैच कुछ और जाए। इसी सलाह के अंदर, इसी तमाम तो कोलैप्स के अंदर टीम इंडिया बहुत बुरे तरीके से मैच हार गई। चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई। इसके साथ साथ टीम इंडिया का जो मैनचेस्टर टेस्ट के इख्तिताम पे 5 टेस्ट मैच जो थी सीरीज थी, वो ओवरऑल सीरीज टीम इंडिया हार चुकी है। अब 5वें टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया कुछ भी कर ले, टीम इंडिया सीरीज नहीं जीत सकती।
विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है कि जब कोच का काम था कि वो ग्राउंड के बाहर बैठे तो वो ग्राउंड के मामलात में इंटरफेयर क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ शुंबल गिल जो कैप्टनसी का इख्तियार होता है कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर रेड बॉल गेम के अंदर तमाम तर कंट्रोल होता है कैप्टन के पास। जो ग्राउंड रियलिटी होती है कैप्टन करीब से देखता है और कैप्टन फैसला करता है किस बॉलर को ओवर देना है और किस से ओवर नहीं करवाना। तो जब कैप्टन ग्राउंड में मौजूद था तो गौतम गंभीर या कोच किस तरह इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन देना इस बात का बल सबूत है कि शुभमन गिल की रेड बॉल में कैप्टनसी बहुत कमज़ोर है और गौतम गंभीर ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी मसले के अंदर टीम इंडिया बैडली कोलैप्स हो गई, क्योंकि जब आपकी टीम ग्रुपिंग में डिवाइड हो जाती है तो ग्रुपिंग में डिवाइड होने के बाद कोई भी टीम हो, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बड़ी से बड़ी टीम हो, किसी भी गेम में हो, जब टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, हर खिलाड़ी अपने लिए खेलता है, कोई भी टीम के लिए नहीं खेलता। इस सिचुएशन में आपके पास टोटल 2000 रन का भी हो, आपके पास 100 विकेटें भी हो, ऐसी सूरत हाल में बेड़ा खा लिया। हाँ, बाय द वे आप इंडिया तो जो खेला है वो खेला है। आप दोस्तों लास्ट 10 मिनट याद कर लो बस। बिल्कुल मैं बता रहा हूं ये लास्ट 10 मिनट इस वर्ल्ड क्रिकेट हिल गई यहाँ थी, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ था ये तो। बहुत कुछ हुआ था, बट जो 5 हुआ क्या, हमारी टीम बिखरी हुई थी। सौरव गांगुली को लेकर टीम में देयर वाज विवाद। दादा ने कहा था मैं ओपन करूंगा, दादा ने ओपन नहीं किया था ना, दीप दास गुप्ता को भेज दिया था। और जब लास्ट दिन इंडिया नीचे आया है, और ये वो लास्ट दिन वो था जो आप रवि शास्त्री को वो देख चुके हो कि एक नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें माइक डेनिस मैच रेफरी बैठे और जेराल्ड मजौला जो कि सीईओ थे साउथ अफ्रीका के, वो बैठे और रवि शास्त्री ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह आते हैं। अच्छा, वो ड्रेसिंग रूम में लाइव चल रहा था, शास्त्री को पता था, वो कमेंटेटर थे। उन्होंने कहा कि यू टेल मी दिस इज, तो मजौला ने कहा कि ही इज नॉट सपोज टू स्पीक। रवि शास्त्री का इफ ही इज नॉट सपोज, वी नो हाउ ही लुक्स लाइक, व्हाई इज ही हियर देन। बट वो आईसीसी रूल्स के हिसाब से मैच रेफरी बोलता नहीं है। और टीम आपकी एक हो गई, उसमें बारिश भी आई, दीप दास गुप्ता ने रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने रन बनाए, और मुझे याद है कि हल्की बारिश भी आई और इंडिया ने मैच बचाया था। कमाल। तो अब बारी है, अब मैं थक गया हूं। दो और है। दो और है, अब पता नहीं इनमें से मैंने कोई कवर किया है कि नहीं। ने किया है, आपने किया है। 2009 नेपियर, ओ ये तो कैसे भूल सकते हैं यार। 2009 के पहले 2007 था। चलिए 2009 बता दीजिए। 7 कौन सा? वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स। नहीं, मैं उसमें नहीं था। ये रहा। मैं समीर राजगुरु हमारे गए थे और गुरुजी से यहाँ पे फोन टीवी पे जाते थे शो। टीवी पे तो ये वो है जिसमें आई थिंक श्रीशांत और धोनी ने 1 घंटा लास्ट 9 आउट होने के बाद आधा पौना घंटा बैटिंग की थी और बैड लाइट हो गई थी। अगेन आधा घंटा रह गया था। नहीं, ये तो खैर याद ही रहेगा। मैं आपके मार्क्स लिख रही हूँ, आपका हाँ, नहीं सही ये चल याद रहेगा बिकॉज वो मुझे अभी भी याद है, बैड लाइट हो गई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स। और ये जेली बीन सीरीज थी, ये जेली बीन वाली सीरीज थी जो इंग्लैंड के प्लेयरों ने मजाक किया था। जहीर खान बैटिंग करने आए थे और जेली बीन फेंकती थी अगले टेस्ट मैच में या इसी में, और इसी में। जहीर खान को इतना गुस्सा चढ़ गया उसका, उन्होंने फिर